हाँ, हेलो क्लास 12th के लड़के। वो चल रहा था अपने लोगों का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस। पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से वी हैव डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड conductor was spherical due to charged spherical region, and today we will discuss electric field at a point due to a linear conductor or cylindrical conductor, you may say like this, or sheet of charge, और ये हाँ शीट में भी बैड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों तरफ चार्ज हो सकता है, एक तरफ चार्ज हो सकता है, या प्लेन शीट ऑफ चार्ज वन में से उसके चलते कितना होगा। तो आज इसको ख़त्म करेंगे, इस एप्लीकेशन को। लेट अस मैंने डू वो फील्ड निकालना है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल हो गया, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना। उसके बाद तब शीट ऑफ चार्ज देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ भी देखेंगे। देखिए, फॉर दैट वी ड्रॉ ए फिगर लाइक दिस इज ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इस पर है चार्ज, और चार्ज लाइक दिस ये चार्ज है सर इस पर, ठीक है। चार्ज के अंदर में नहीं बनाएंगे, चार्ज हमेशा रहता है कंडक्टर के सरफेस पर, बाहर में, कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता। दिस इज ए कौन चीज़, व्हाट इज दिस इज चार्ज्ड सिलिंड्रिकल कंडक्टर, जो हमने लिखा। इसके चलते कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हियर इज ए पी बराबर पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा E is to be determined. इस चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस कंडक्टर की कुछ लंबाई होगी, ये लंबाई मान लीजिए, ये लंबाई इज L, इसका कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस यू से R, दिस इज R, और ये रेडियस होगा। तो ये लंबाई है इसकी L, ये R है। हम लोग को x डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर चार्ज निकालना है, x डिस्टेंस पर मान लीजिए। तो यहाँ से इसका ये एक्सिस है, दिस इज़ ये यहाँ से जो बना दिया ना, इसको ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे। दिस इज़ एक्सिस से इधर की दूरी R, इधर की दूरी R। यहाँ पर है इट इज़ ए पॉइंट। इस पॉइंट पर अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दिस इज़ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इतना ही बड़ा इधर भी, जितना दूर इधर अंदाज से ही उतना दूर इधर भी इस तरह से बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस, और इसको इस तरह से मिला देंगे लाइक दिस, यानी सिलिंड्रिकल ही के शक्ल का ये हो गया, लाइक दिस। ये सिलेंडर की शक्ल का ये इस तरह से, माने एक दूसरा सिलेंडर। और इसकी दूरी यहाँ से कुछ मान लेंगे, ये दूरी मान लेंगे x दूरी पर मान लीजिए निकालना है फील्ड। और ये एक्सिस है सिलेंडर का, सिलेंडर के एक्सिस से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। क्या करना है, व्हाट इज़ आवर जॉब, क्या टास्क है? टास्क है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P डिस्टेंट x फ्रॉम axis of a charged cylindrical conductor of length L, radius R है, length L है, having charge Q, इस पर मान लीजिए ये चार्ज Q है। तो is to be determined, क्या करना है, what is to be done? Again I say we have to determine electric field at this point P. Where is this point? This point is at distance x from axis of conductor. And what type of conductor is this? This conductor is cylindrical. Its length is L. Its radius is R. And this is imaginary Gaussian surface. ये जो डॉटेड लाइन से जहाँ कहीं भी हम लोग बनाए ना, उसको गॉसियन सरफेस समझना चाहिए। दिस इज़ गॉसियन सरफेस एंड दिस इज़ 100% इमेजिनरी ही होता है।
गॉसियन सरफेस, सो शोन बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से इसीलिए दिखाते हैं। तो बात इस क्लियर, ये अपने लोगों को निकालना है। अब मान लीजिए कि साहब यहाँ चार्ज ऑन कंडक्टर, इफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, इस कंडक्टर पर चार्ज बराबर कुछ होगा, ये चार्ज बराबर क्यू, ठीक है, क्यू मान लिए। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर बराबर कितना होगा, यह सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, दिस इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर, या सीधे लंबा सा कुछ चार्ज ऑन द सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, सिलिंड्रिकल, यहीं पर लिख लीजिए चार्ज ऑन द सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ये, सिलिंड्रिकल कंडक्टर बराबर इतना। तो इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर बराबर कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये ऑफ कंडक्टर लिखिए, क्या सिलेंडर ऑफ कंडक्टर, ये बराबर हो गया क्यू बाई एल, इसको लेमडा लोग अक्सर कहता है लेमडा से, ये इसको लेमडा मान लिया, ठीक, ओके। नाउ ये मान लीजिए पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर है कुछ, एट पॉइंट पी इज़ बराबर ई से, इसको ई मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई माना करते हैं, उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने लोगों को इस चार्ज कंडक्टर के चलते। तो अच्छा, ये इसकी ऊंचाई भी कुछ मान लीजिए, ये इसकी, ये जो लंबाई है इसको h मान लीजिए, ये h क्या है, व्हाट इज़ h, ये हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ जो कह लीजिए, हाइट लेंथ जो कह लीजिए, हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर एक दूसरा है, इसका हाइट ये मान लीजिए इमेजिनरी सिलेंडर, ये बराबर है h। तो अच्छा, इसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, ये x है, रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, ये बराबर कितना है, सिलेंडर, ये बराबर है x, ये x है। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया का फार्मूला शायद याद हो, ये सिलेंडर है अपने लोगों का, इसका सरफेस एरिया होगा, ये रेडियस, यहाँ ये डायमीटर है पूरा ऐसे, इसका आधा होगा रेडियस, एंड L 2 पाई RH होता है, या 2 पाई RL हम लिखेंगे, यहाँ इसका H लिखा है तो H लिखेंगे, 2 पाई RH लिख देंगे। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ये बराबर कितना होगा, इमेजिनरी सिलेंडर ये होगा, ये बराबर होगा 2 पाई R की जगह R ही तो है, नहीं 2 पाई R की जगह R नहीं है, X है, 2 पाई XH, कितना हुआ, 2 पाई XH, X दूरी पर निकालनी है हमको, तो ये हो गया। और इसके अंदर चार्ज कितना घिरा होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने लिखा है Q बाई L, इसकी लंबाई थी L, इसको लेमडा का है, तो इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, ये ठीक है, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस लिखा था, सरफेस ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय, क्या लिखे हैं आप बोलिए, इनक्लोज्ड बाय दिस इमेजिनरी सिलेंडर, बाय दिस इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, जहाँ कहीं इमेजिन इसको करते हैं, ये ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस यही कहलाएगा, छोटा जी से लिखते हैं, आदमी का नाम लिखते तो बड़ा जी से लिखते, गॉसियन सरफेस, ये बराबर क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, ये इकाई लंबाई पर चार्ज है लेमडा, तो x लंबाई पर चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एक्स, कितना होगा ये, लेमडा इंटू एक्स, बात ठीक है। इकाई लंबाई पर, यहाँ लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की इकाई लंबाई पर चार्ज Q बाई L माने लेमडा, तो यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड हो गया लेमडा इंटू एक्स।
और सरफेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर हुआ 2πxh। बात ठीक है। तो ऐसी हालत में, हाँ, ऐसी हालत में फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि साहब वो क्या होता है, क्या फार्मूला है, गॉस थ्योरम क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बराबर कितना होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज माने कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके। सरफेस एरिया इज़ दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड माना है बड़ा E, तो E गुने 2πxh होगा, 2πxh। ये बराबर होगा कौन चीज़, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 2πRL होता है। ये इसका पूरा सरफेस अगर निकालेंगे ना तो 2πRL यही होता है। 2πR हो गया रेडियस, L ये सरकमफेरेंस, L हो गया लेंथ। तो यहाँ उसी तरह लिखा 2πxh। इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ, इधर उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ओके उस साइड लिखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना निकाला हमने, सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ निकाला, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस बराबर इतना लैम्डा इंटू एक्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E गुने इसका एरिया। तो एरिया इसका कितना आ गया 2πxh। इसलिए लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर होगा ओवर द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस, ये बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को E माना है इनटू इसका एरिया 2πxh ये होगा। और इकाई लंबाई पर चार्ज कितना माना है, इकाई लंबाई पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और इसकी ऊंचाई है h। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ये कितना होगा, ये बराबर होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू इसका चार्ज इनक्लोज्ड E इंटू इकाई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये तो ये हो गया, E नहीं होगा, चार्ज इनक्लोज्ड इकाई लंबाई पर चार्ज है लैम्डा और इसकी लंबाई है h, लैम्डा इंटू h। ठीक है। तो गॉस थ्योरम अब क्या है करता है, गॉस थ्योरम अपने लोगों का क्या है, व्हाट डज दिस गॉस थ्योरम, ये सारा काम हम लोग को गॉस थ्योरम से कर रहे हैं। गॉस थ्योरम इम्प्लाइज कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फार्मूला यही है, गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या है, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, नहीं, डिवाइडेड बाय बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देन दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स है, एंड ये है चार्ज इनक्लोज्ड, दिस इज चार्ज, ये चार्ज है और ये फ्लक्स है। ये फ्लक्स बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के हिसाब से। तो E इंटू 2πxh ये बराबर होगा लैम्डा इंटू h बाई एप्सिलॉन नॉट, h विल कैंसिल आउट, इसलिए दैट इज इम्प्लाइज E बराबर होगा लैम्डा बाई 2πx और एप्सिलॉन नॉट ये होगा सर। एप्सिलॉन नॉट नीचे में रहता है हर जगह, देखा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दस इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा है ये कितना Q बाई एल को लैम्डा माना अपने लोग, देखिए यहाँ Q बाई एल, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। और x दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, क्या करना था, निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट x निकालना था। वो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर P पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पर है, ये एट पॉइंट P, ये कहाँ से है, डिस्टेंट एट पॉइंट P, डिस्टेंट कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंट लिखते हैं, नॉट डिस्टेंस,
डिस्टेंट x, कितनी दूरी पर x, कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, हो गया कंडक्टर। देन दिस इज़ द जवाब। नाउ लेट अस सी डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओके, उतार लीजिए, अब दूसरा काम करेंगे। ठीक, now we will see electric field due to a sheet of charge. Electric field at a point due to a sheet of charge. Electric field at a point due to charge cylindrical conductor मिटा दीजिए यहाँ। अब इसको लिखिए due to a sheet of charge, sheet, 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 sheet of charge, okay. ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ ए फिगर अगेन। ये फिगर हम इस तरह से बना देते हैं, लाइक दिस, ये कुछ है इस तरह का, दिस, इस तरह से कोई शीट है, एंड दिस इज शीट ऑफ चार्ज है इस पर। ठीक है, ये चार्ज है इस पर। और शीट शायद समझते हो, SHEET शीट लिखा हमने। And you must have heard of bed sheet, gate sheet, window sheet. There are so many sheet. Bed sheet तो सब बोलता ही है लोग, बेड शीट लोग ख़रीदता है। और शीट जो है वो एक ही तरफ होता है, यानी बिस्तर पर जब बिछाते हैं चादर तो नीचे ऊपर नहीं बिछाते, एक ही तरफ बिछाते। तो उसी तरह से शीट पर जो चार्ज होगा उसके एक ही साइड में होगा। ये शीट, ये चार्ज जो हम दिखा रहे हैं, ये एक ही साइड में। और दिस इज़ ए शीट, इसका कुछ एरिया होगा S, इस पर चार्ज S एरिया ऑफ द शीट, यहाँ S एरिया ऑफ द शीट, और ये शीट है, शीट SHEET, शीट। एरिया ऑफ द शीट होगा कुछ अपना, ठीक है। एंड Q बराबर मान लीजिए चार्ज ऑन द शीट, Q बराबर चार्ज ऑन द शीट। इसको हम ब्रैकेट में से लिख देते हैं। से माना है लेकिन नहीं कहीं फिगर में। अब इसके चलते हेयर इट इज़ ए पॉइंट P। इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। इसके चलते पॉइंट P है, ये P पॉइंट है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बड़ा ई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ई इज़ टू बी डिटरमाइंड, ये डिटरमाइन करना। ठीक है, अब हम लोग करते ये हैं कि सर इसको भी एक गॉसियन सरफेस यहाँ बनाएंगे। याद रखिएगा गॉस थ्योरम बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसकी मदद से आसानी से किसी भी बड़े चार्ज कंडक्टर के चलते देखा हम लोगों ने, स्फेरिकल कंडक्टर था, ये लीनियर कंडक्टर था, शीट ऑफ स्फेरिकल रीजन ऑफ चार्ज था, उसके चलते आसानी से वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज़ अगर कूलम्स लॉ से निकालना होता तो बहुत झंझट होता, इतना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता कि लोग थक जाता, रिजल्ट पे नहीं पहुंचता। तो इसीलिए गॉस थ्योरम इज़ वेरी मच एप्लीकेबल। और गॉस थ्योरम भी निकला है कूलम लॉ से, और कूलम्स लॉ से भी ही निकला है, कूलम लॉ से भी निकलेगा गॉस थ्योरम। दोनों एक दूसरे हम लोग बता देंगे, कूलम्स लॉ भी निकलेगा गॉस थ्योरम से, और गॉस थ्योरम से निकला कूलम्स लॉ, दोनों वाइस वर्सा उल्टा। लेकिन कूलम का लॉ इज़ प्रैक्टिकली मैथमेटिकली इनएफिशिएंट, अनएबल टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लेकिन गॉस थ्योरम इज़ एबल। गॉस थ्योरम आसानी से गॉस थ्योरम से निकलेगा, लेकिन इससे नहीं निकलेगा, क्या कहते हो, कूलम लॉ से। तो हालांकि हम लोगों ने कूलम लॉ से ही गॉस थ्योरम निकाला है, लेकिन गॉस का थ्योरम का एप्लीकेशन आसान है
और कूलम्ब लॉ का एप्लीकेशन मुश्किल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज़ गॉसियन सरफेस, दिस इज़ गॉसियन सरफेस। हमेशा इमेजिनरी होता है सरफेस विच इज़ इमेजिनरी, एंड इसका एरिया गॉसियन। सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल इन शेप, मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल इन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना माना, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ds कर लीजिए, ds यहाँ ये ds ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है ना, ds से मैंने मान लिया हम लोग। बहुत अच्छा। अब ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है P पॉइंट पर। P पॉइंट के इधर उधर मैंने ऐसा किया ना कि जैसे मान लीजिए ये शीट है मेरा हाथ, और इसको हम इस तरह कलम से घेर दें लाइक दिस, तो इतना एरिया तो घेराया, इतना एरिया लाइक दिस। अब वो इसी तरह का है। अब ये सिलिंड्रिकल सरफेस से इसको घेर दिया हमने, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ds। इस पर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट यहाँ माना है S बराबर एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ द शीट, Q बराबर चार्ज ऑन द शीट, ये हमने मान लिया है ऐसे। ओके, अब उसके बाद ये देखिए कि साहब इसके अंदर चार्ज कितना घिरा है, चार्ज पर यूनिट एरिया लिखा है कहीं पर, चार्ज पर यूनिट एरिया नहीं लिखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ शीट, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, ये चार्ज इस पर Q माना था, इसका एरिया S माना है, तो बराबर Q बाई S, इसको कुछ कह लीजिए सिग्मा कह लीजिए, अक्सर सिग्मा लिखा हुआ है। देन इतना हुआ। नाउ यू सी, अच्छा इट इज़ शीट, ऑलवेज रिमेंबर इसकी एक ही तरफ चार्ज होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। जिस तरह से हमने कहा कि बेड पर शीट एक ही तरफ बिछता है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द, इस सरफेस से क्या होगा, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है ds एरिया वाला। तो क्या होगा बताइए, गॉसियन सरफेस से यहाँ ये हो जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस बराबर कितना होगा, बोलिए। चार्ज इनक्लोज्ड, इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू ds, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज ऑन शीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज है तो इसके चलते तो लाइन ऐसे भी जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर भी जाएगा, दोनों तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा E इंटू ds होगा यहाँ, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस वही हुआ ds एरिया वाला गॉसियन सरफेस, ये बराबर कितना हुआ, यही गॉसियन सरफेस है, इधर भी दोनों तरफ, तो ये बराबर होगा E इंटू ds। और चूँकि दोनों तरफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो गया E इंटू ds। अब देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ शीट इतना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इतना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस इतना है। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि कुल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस बराबर चार्ज इनक्लोज्ड माने बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इतना होगा। नतीजा है कि साहब इसलिए गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, अब हम लोग लिखेंगे गॉस थ्योरम इम्प्लाइज कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, E इंटू टू इंटू ds, ये बराबर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इम्प्लाइज गॉस थ्योरम इम्प्लाइज दिस मच। नाउ ds कैंसिल्स आउट एंड E बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए दिस इज आवर आंसर, E बराबर कितना हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान सबको याद रखना चाहिए, हमने बताया भी था। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बराबर होता है 0.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई भी होती। वन शुड रिमेंबर
एंड सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा बराबर यहाँ लिखा है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ शीट। देन दिस इज ओके। इसमें वन केस और है कि अगर ये शीट नहीं होता, ये चार्ज्ड कंडक्टर होता, तो चार्ज्ड कंडक्टर अगर होता यानी कंडक्टिंग मटेरियल का होता, जैसे हमने कहा कि बिस्तर पर बेड बिछाते हैं तो ऐसे भी बेड कंडक्टिंग है, एक ही तरफ बिस्तर बिछता है, लेकिन अगर ये कंडक्टिंग होगा तब तो चार्ज इधर भी होगा उधर भी होगा, इस सरफेस पर भी होगा अपोजिट सरफेस पर भी, इधर भी उधर भी। तो ऐसी हालत में तब चार्ज इनक्लोज्ड बराबर कितना हो जाएगा, ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस बराबर हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखा है सिग्मा इंटू डी एस, तो हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू डी एस, इसलिए कि दैट विल बी डबल। चार्ज इनक्लोज्ड बराबर लिखा है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ई इंटू डी एस इंटू 2, तो ये लिखा। और वहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर शीट ऑफ कितना लिखा सिग्मा, तो इस सिग्मा को भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नतीजा है कि यहाँ सिग्मा को भी 2 से मल्टीप्लाई हो, सिग्मा इंटू डी एस इंटू 2 हो जाएगा, ई इंटू 2 डी एस होगा, 2 विल कैंसिल आउट, ये इतना हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि यहाँ हम लिख देते हैं इफ़ द शीट ऑफ चार्ज बी रिप्लेस्ड बाय, इफ़ द शीट ऑफ चार्ज be replaced by a conducting sheet, नहीं, शीट ऑफ चार्ज शीट इज़ बैड कंडक्टर, शीट ये बैड कंडक्टर है, दिस इज़ बैड कंडक्टर, याद रखिएगा। बैड कंडक्टर पर हमेशा एक ही तरफ चार्ज जमा होगा, और दूसरे इस पर चार्ज बी रिप्लेस्ड, इफ़ द शीट बैड कंडक्टर बी रिप्लेस्ड by a conducting sheet, then ये चार्ज on both sides will exist, charge on both sides will exist, है ना, दोनों तरफ होगा। So in that case ऐसी हालत में इस केस में क्या हो जाएगा, ये चार्ज इनक्लोज्ड अपने लोगों का यही था, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको भी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दैट केस वी विल हैव क्या हो जाएगा बताइए, हैव चार्ज ऑन बोथ साइड्स, चार्ज ऑन बोथ, वी विल हैव क्या, या ऐसे लिखिए द इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम कुछ मान लीजिए, in that case the equation A will become क्या बन जाएगा, will become E इंटू 2 इंटू डी एस तो रहेगा ही, चार्ज इनक्लोज जो हमने लिखा है सिर्फ सिग्मा इंटू डी एस, एक तरफ का एरिया, ये दोनों तरफ का एरिया हो जाएगा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ 2 डी एस कैंसिल्स आउट, एंड देन ई बराबर, दैट इज ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ बोलिए, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देन यू मस्ट हियर रिमेंबर, ओके, दिस पॉइंट फिनिश। नाउ देयर इज ओनली वन पॉइंट मोर विच आई विल वांट टू डिस्कस सो दैट कि दिस चैप्टर गेट फिनिश्ड। एक और कर देंगे इसको, मिटा दें, ठीक है, उतार लीजिए, मिटा दें। कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते लोग, पूछ सकते हैं फ़ोन से, मेल करके, जैसे भी हो, जो भी रास्ता हो उससे आप कंफर्म हो सकते हैं। एनीवे आप एक देखिए कि इसी से निकालेंगे हम लोग, ये तो पॉइंट फिनिश है, इसको भी मिटा ही दें, कूलम्स लॉ भी निकाल सकते हैं, एकदम बहुत आसान 5-7 मिनट का काम, वेरी इजी। देखिए डेरिवेशन ऑफ लिखेंगे हम लोग यहाँ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक पॉइंट चार्ज यहाँ मान लेंगे, कूलम का लॉ पॉइंट ही चार्ज के लिए, ये चार्ज यहाँ क्यू है, प्लस है माइनस है कुछ, और यहाँ आर डिस्टेंस पर हम लोग जानते हैं कि साहब अगर इकाई चार्ज रखें या एक कूलम का चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है Q × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मानते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसको निकालने के लिए ये इस तरह से अच्छा से थोड़ा माने इसी रेडियस का लाइक दिस एक बना लेते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन। ये इमेजिनरी सरफेस है, इसका भी रेडियस r होगा, अरे ये है आपको गॉसियन सरफेस हमेशा इमेजिनरी सरफेस है, रिमेंबर। और बहुत अच्छा टूल है ये गॉस थ्योरम टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ निकालेंगे। तो यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर ये क्या होगा, यानी ये r डिस्टेंस है, ये क्या है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है विच इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड ऑफ रेडियस कितना है, एंड ऑफ रेडियस, इसका रेडियस क्या है, रेडियस r। अब देखिए अगर हम कहें कि इफ़ एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E, इफ़ एट पॉइंट P हम लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बड़ा ई से इंडिकेट करते हैं हम लोग। देन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर कितना होगा, गॉसियन सरफेस। यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये कितना होता है, माने गॉसियन सरफेस कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r² है ना, कितना है ये, ये गोला है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, E इंटू 4 पाई r²। और इसके अंदर घिरा कुल चार्ज कितना है, तो घिरा कुल चार्ज है Q, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और वो ये कितना हो, चार्ज घिरा क्यों कितना है वो देख लीजिए। इफ एट पॉइंट P क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन चार्ज इनक्लोज, दिस इज गॉसियन सरफेस, देन चार्ज इनक्लोज, यहाँ देन लिखा है, यहीं पे लिख लीजिए, चार्ज इनक्लोज्ड by this Gaussian surface, ये बराबर क्या है, ये बराबर है Q, ये चार्ज इनक्लोज्ड Q। इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ E, चार्ज इनक्लोज्ड है इतना, देन E क्या लिखा है, इफ एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन चार्ज नहीं, एंड लिखिए, एंड चार्ज यहाँ एंड लिखिए, and charge enclosed by this Gaussian surface, this is Gaussian surface is Q। then फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा, अच्छा ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल रीजन, ये कितना है, हाउ मच इट इज़, ये 4 पाई r², r माना है ना रेडियस, इसका रेडियस r माना, तो इसका एरिया गोले का क्या होगा, 4 पाई r²। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस, ये कितना होगा, ओवर दिस गॉसियन सरफेस, ये बराबर होगा सीधे E इंटू 4 पाई r², फील्ड गुने एरिया, टोटल एरिया इज 4 पाई r²। इसलिए कूलम्ब्स तो ये गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि साहब इम्प्लाइज कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड, उसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये E गुने 4 पाई r², ये बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कि इसी के अंदर में ये चार्ज है Q चार्ज है, याद रखिएगा, R रेडियस है ऑफ स्फेरिकल रीजन। तो अब देखिए कि साहब ये क्या क्या कट गया, इसलिए E बराबर कितना हुआ, E बराबर हुआ है, इसलिए E बराबर कितना हो गया, दैट इज इम्प्लाइज E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। एंड व्हाट इज E, हमने कहा है क्या निकालना है, कूलम्ब का लॉ निकालना है, देन दिस इज नॉट कूलम्ब्स लॉ, दिस इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो मैटर इज़ नॉट ओवर नाउ। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जानते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ई दैट इज़ ई माने चार्ज पर यूनिट, ये सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होता है, पॉजिटिव ही लिया यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं। ये बराबर होता है ई फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। दैट इज़ ई बराबर इतना। इसलिए इफ़ एट पॉइंट पी पॉइंट है ना अपने लोगों का यहाँ पे, इफ़ एट पॉइंट पी देयर बी अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज हो क्यू डेस्ट, वो पॉइंट है वहाँ तो कोई चार्ज हो ही सकता। देन ये क्या होगा, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी है, देन एफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कितना होगा, बिटवीन द टू चार्जेस ये क्या होगा बताइए। ये एफ ई होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ चार्ज क्यू है या क्यू डैस्ट है माना हमने, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से, ये बराबर होगा क्यू डैस्ट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही है कूलम लॉ में लिखाया होगा, सुना होंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ, ये है कूलम्स लॉ है ना, दिस इज कूलम का नियम है ये। 10 we see दैट क्या देखा हम लोगों ने, कूलम्स लॉ कैन बी डेराइव्ड with help of Gauss theorem. And also we have already seen, याद रखिएगा ये सब बात ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। दैट Gauss theorem is derived by Coulomb's law. कूलम के नियम के हिसाब से वो हम लोगों ने गॉस थ्योरम भी प्रूव किया, कूलम्स लॉ, और गॉस थ्योरम से निकलेगा कूलम्स लॉ। 10 यहाँ फाइनली हम लिख देते हैं 10 फाइनली याद रखिए शॉर्ट में ऐसे ही, गॉस थ्योरम लीड्स टू कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ लीड्स टू गॉस थ्योरम, दोनों एक दूसरे से हो जाए। ओके, इसी के साथ ये बात चलिए।